हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर जियोमेट्रिक्स। आज हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है हमने गेट जियोमेट्रिक्स 2022 एग्जाम में देखे थे। क्योंकि हमारे पास जब तक सर्वे ऑफ इंडिया के जो टोपोग्राफिकल शीट्स हैं उनके स्केल और जो भी हमारे पास रेशियो रहता है उनका मतलब जो नंबरिंग रहता है उनके बारे में नहीं पता होता है, तो हम जो क्वेश्चन 22 एग्जाम में आए थे वो सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नंबरिंग सिस्टम ऑफ इंडियन एसओआई मींस सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिकल नंबरिंग, जो टोपोग्राफिकल मैप्स या टोपोग्राफिकल शीट्स होती हैं उनकी कैसे नंबरिंग की जाती है। ऐसे 53 हो गया, फिर उसके बाद हमने देखा है कि 53 जी भी होता है, उसके बाद हमने देखा है कि 53 जी बाई 16 या 12 वो चीज़ें भी होती हैं वहाँ पर। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पे इम्पोर्टेंट है कि उसका स्केल हमें पता होना चाहिए उस टोपोग्राफिकल शीट का। उसी के बेसिस पे हम नंबर ऑफ सीट्स या जो भी हमारे पास ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा हमारे पास, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले टोपोग्राफिकल सीट्स या टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में जानना है कि ये कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ये कैरी करती है हमारे पास। तो ये जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे, और फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टोपोग्राफिकल शीट्स का नंबरिंग कैसे करते हैं और उसका क्या स्केल होता है, ये हम क्या सेकेंड यूनिट में देखेंगे, जिसका नाम है हमारे पास नंबरिंग सिस्टम ऑफ इंडियन एसओआई टोपोग्राफिकल नंबरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैप्स के बारे में देखते हैं कि मैप क्या होता है। मैप अगर आप देखते हो, आपने कभी मैप देखा होगा, तो उसमें जो भी अर्थ के ऊपर जो सरफेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक पार्टिकुलर स्केल पर रखा जाता है मैप्स के ऊपर कि जितना ग्राउंड के ऊपर साइज है उस किसी एक पार्टिकुलर स्केल पे मैप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैप की प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो मैप जो है हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डेटा। मैप जो है वो इंडिस्पेंसेबल टूल है इन स्टडी ऑफ जियोग्राफी, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम मैप्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज, क्योंकि हमारे पास कुछ जो मैप के टाइप्स भी होते हैं, क्योंकि हमें जो स्टडी करना होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए, मतलब कि थीम्स होते हैं हमारे पास। उसके अलावा मैप्स जो है वो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट मैप्स आर ड्रॉन ऑन स्मॉल और लार्ज स्केल। तो मैंने कहा है ना कि एक पार्टिकुलर स्केल पे हमारे पास ड्रॉन होते हैं मैप्स जो होते हैं हमारे पास। सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ओशन, एवरीथिंग जो हमारे पास अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है वो हम मैप्स के ऊपर इजिली देख सकते हैं हमारे पास। दीज फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्पेसिफिक सिंबल, साइंस और कलर्स। डिफरेंट डिफरेंट कलर सिंबल और हमारे पास यूज होता है। जैसे ट्री के लिए हमारे पास डिफरेंट सिंबल यूज होगा, रिवर के लिए हमारे पास डिफरेंट सिंबल, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम मैप जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी ज्योग्राफिकल डेटा अवेलेबल है उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं मैप के ऊपर हमारे पास। अब हम जो बात कर रहे हैं वो टोपोग्राफिकल मैप्स की स्पेशली बात कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैप्स तो डिफरेंट होते हैं हमारे पास। आज के लेक्चर में हम टोपोग्राफिकल मैप्स और टोपोशीट नंबरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में देख लेते हैं। टोपोग्राफिकल मैप्स जो डिटेल कैरी करते हैं वो हमारे पास फिजिकल और कल्चरल जो लैंडस्केप अवेलेबल है हमारे पास, मतलब कि अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी बारे में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी करते हैं हमारे पास। तो टोपोग्राफिकल मैप्स जो है विच रिप्रेजेंट्स सिंबॉलिक और कन्वेंशनल पिक्चर ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ स्मॉल एरिया और ऑन ए वेरी लार्ज स्केल नोन एज द टोपोग्राफिकल मैप्स और टोपोशीट्स। मतलब आपने कभी अगर टोपोशीट्स देखी होगी, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट की, उस टोपो शीट के ऊपर सारी डिटेल मिलेगी आपको। इसके ऊपर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स या फिजिकली जो अवेलेबल है ऑब्जेक्ट्स उनकी मतलब कि पूरी पूरी डिटेल मिलेगी, साथ में कंटूर डिटेल्स भी मिलती है हमारे पास, जो कंटूर मैप्स होते हैं हमारे पास। तो जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं उनके ऊपर क्या है, वो जो होते हैं बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्वे ऑफ एरिया के बेसिस पे होते हैं। स्केल जो होता है मैप्स का वो लार्ज इनफ होता है टू शो द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स इन द डिटेल। ठीक है, तो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप्स, और दीज फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल, साइंस एंड कलर, जैसे हमने मैप्स के बारे में देखा था। टोपो शीट्स का जो स्केल रहता है लगभग 1:2.5 लैक्स होता है, 1:50,000 होता है, 1:25,000, एक 1 मिलियन शीट्स भी हम कहते हैं हमारे पास, जिसका स्केल जो होता है वो 1:10 लाख होता है हमारे पास। ठीक है, तो 1:10 लाख मीन्स 10 की पावर 6 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1:10 की पावर 6 है, मतलब 1 मिलियन शीट कहते हैं हमारे पास। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। तो ये हमारे पास एक टोपो शीट का पिक्चर है,
जो असम डिस्ट्रिक्ट के पार्ट को कवर करती है हमारे पास। तो इसका जो स्केल है आप देखोगे 1:50,000 है, ये स्केल है हमारे पास। और इसमें जो नंबरिंग है वो है 78। तो ये टोपोशीट नंबरिंग होती है हमारे पास। और इसका जो कवरेज रहता है, अब जैसे टोपोशीट नंबरिंग 78 है तो इसका जो कवरेज रहेगा वो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री रहता है हमारे पास। लैटिट्यूड 4 डिग्री कवर करेगी और लॉन्गिट्यूड भी हमारे पास 4 डिग्री कवर करती है हमारे पास। ये लॉन्गिट्यूड होगा और ये लैटिट्यूड होगा हमारे पास, ठीक है। तो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री जो शीट होती है वो 1 मिलियन शीट होती है हमारे पास, जो हम 1:10⁻6 स्केल बता रहे थे। बट इसका जो स्केल है वो हमारे पास क्या है, 1:50,000 है। तो हमारे पास ये जो शीट रहेगी वो हमारे पास 15 मिनट बाई 15 मिनट की रहेगी, क्योंकि इसका जो स्केल है वो हमारे पास कितना है, 1:50,000 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। बट ये क्या है, एक डायग्राम है टोपोशीट नंबरिंग का, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पे रीडिंग ईजिली दे सकते हो। तो जो हमारे पास कवरेज रहेगा वो 15 मिनट्स का रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कवरेज रहेगा वो लॉन्गिट्यूड का कितना रहेगा, 15 मिनट रहेगा। और जो भी हमारे पास लैटिट्यूड का जो रहेगा यहाँ पे वेरिएशन, और नीचे वाले पोर्शन पे जो वेरिएशन रहेगा, ये डिफरेंस जो रहेगा 15 मिनट का रहेगा। तो ये जो टोपोशीट नंबरिंग है वो 15 मिनट बाई 15 मिनट की है हमारे पास, और जिसका स्केल 1:50,000 है हमारे पास, ठीक है। तो इसी 15 मिनट बाई 15 मिनट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका हमें स्केल पता होना चाहिए। 1:50,000 होता है हमारे पास। तो टोपोग्राफिकल शीट जो होती है, जिसको हम टोपो शीट्स कहते हैं, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, रोड्स, रेलवेज, सेटलमेंट्स, कैनाल्स, रिवर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, कंटूर लेवल्स, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, ये सब चीज़ें हमारे पास, इन सब की इन्फॉर्मेशन टोपो शीट्स के ऊपर रहती है या फिर टोपोग्राफिक शीट्स के ऊपर रहती है। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस दे आर अवेलेबल एट डिफरेंट स्केल्स। तो इनका जो स्केल रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है हमारे पास। जो टोपो शीट्स का रहेगा 1:2.5 लाख भी हो सकता है, 1:50,000 भी हो सकता है, 1:25,000 भी रह सकता है। तो ये हमारे पास उसका जो कवरेज रहता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। वेयर द फॉर्मर इज ए स्मॉल स्केल एज कम्पेयर टू द लेटर। तो हमारे पास जो स्मॉल स्केल रहेगा ये 1:2.5 लाख रहेगा, और ये वाला जो होगा 1:25,000, ये हमारे पास लार्ज स्केल रहेगा। तो जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा रहता है वो लार्ज स्केल रहता है हमारे पास, जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा रहता है वो हमारे पास स्मॉल स्केल होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिसकी वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़्यादा है वो स्मॉल स्केल रहेगा हमारे पास। दे आर मेड ऑन ए सुटेबल प्रोजेक्शन फॉर दैट एरिया एंड कंटेन लेट लॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द कॉर्नर। तो जैसे हमने देखा कि कॉर्नर पे हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की इन्फॉर्मेशन है, जो कि डिफरेंस कितना रख रही थी हमारे पास, जो ऊपर की शीट के बने हुआ 15 मिनट बाई 15 मिनट का डिफरेंस था हमारे पास। तो वो लेट लॉन्ग की इन्फॉर्मेशन कैरी करती है टोपो शीट जो होती है हमारे पास कॉर्नर के ऊपर। Thus, any point on it can be identified with its corresponding lat long depending upon the scale. If the scale is large, more accurate lat long can be calculated or can be identified. तो जो टोपो शीट नंबरिंग है उसके ऊपर आप किसी भी पॉइंट की लेट लॉन्ग इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको टोटल यहाँ का लैटिट्यूड, कॉर्नर पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो आप यहाँ पे किसी भी लोकेशन का अगर लेट लॉन्ग निकालना चाहते हो तो ईजिली आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ से आपको मूव करना है और इस दोनों रेंज के बीच में हमारे पास उस पॉइंट का लेट लॉन्ग वेरी करेगा हमारे पास, या फिर एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। और ये हम अच्छे से कैलकुलेट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमारे पास स्केल जो है वो लार्ज हो हमारे पास, मतलब कि 1:25,000 में एज कम्पेयर टू 1:2.5 लाख के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा ईजिली और मोर एक्यूरेटली लेट लॉन्ग हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि टोपोग्राफिकल मैप्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है। देखिए, आपको नेम ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा, स्केल पता चल जाएगा, जैसे हमने 1:50,000 देख लिया था। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है, कन्वेंशनल साइंस हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे पास। जैसे आप टोपो शीट्स देख रहे थे, इसमें देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं हमारे पास। तो आपने कभी टोपो शीट्स अगर रियलिटी में देखा होगा तो उसके ऊपर आपको ट्रू नॉर्थ, जो भी नॉर्थ डायरेक्शन रहती है, और जो भी इन्फॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं कि नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द स्टेट, टोपो शीट नंबरिंग, स्केल, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है, कन्वेंशनल साइंस जो भी यूज होते हैं हमारे पास, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मिलती है। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, डेट ऑफ इशू एंड रिवीजन ऑफ टोपो शीट, टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म सच एज जनरल स्लोप, हिल्स, वैलीज,
इन सब का लैंडफॉर्म कैसा है उसका टाइप मिल जाएगा। ड्रेनेज के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज जो हैं रिवर्स की या फिर ड्रेनेज पैटर्न उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वेजिटेशन की है बात करें तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन सा है, टाइप ऑफ ट्रीज कौन से हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो सब की इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉरेस्ट की लोकेशन और एरिया जो कवर्ड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड एरिया कवर्ड, लैंड यूज कल्टिवेटेड लैंड, वेस्ट लैंड एंड अदर यूजेज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टोपोशीट या टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर देखने के लिए मिलती है। मीन्स ऑफ इरिगेशन, अगर कोई कैनाल है उस एरिया के अंदर, वेल्स हैं, टैंक्स हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। कम्युनिकेशन मतलब कि रेलवे, रोडवे, ब्रिज, कार ट्रैक, टेलीफोन लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको टोपोशीट या टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो हमारे पास क्या करता है, रिप्रेजेंट फिजिकली और कल्चरली दोनों को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप जो होता है। उसके अलावा आपको सेटलमेंट जैसे अर्बन सेंटर्स क्या है, उसके साइज क्या है, रूरल सेटलमेंट और उसका पैटर्न क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये जो लिस्ट है हमारे पास वो है इन्फॉर्मेशन जो टोपोग्राफिकल मैप्स के ऊपर अवेलेबल रहती है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा यूज क्या है हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप्स का, कि कोई भी स्टूडेंट जो है अगर ज्योग्राफिकल की स्टडी कर रहा है फिजिकली और उसके कल्चरल के बारे में जानना चाह रहा है, तो आप टोपोग्राफिकल मैप्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टोपोशीट्स के ऊपर मिल जाती है। कोई ट्रैवलर है या कोई टूरिस्ट है हमारे पास और कोई एक लोकेशन को फाइंड आउट कर रहा है, मान लीजिए उसको अपना टूर प्लान करना है, तो वो आप टोपोग्राफिकल मैप्स का यूज कर सकता है। उसके बाद कोई इंजीनियरिंग या प्लानर स्टडी कर रहा है, तो नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, उस सब की प्लानिंग वो अपने टोपोशीट्स के हेल्प से कर सकता है। उसके अलावा मिलिट्री पर्पज भी देख सकते हो आप टोपोग्राफिकल मैप्स का, क्योंकि ए मिलिट्री जनरल में रिक्वायर इट टू चॉक आउट द हिज स्ट्रेटेजी फॉर डिफेंस और अग्रेशन। अगर मतलब कि मिलिट्री पर्पज में भी टोपोग्राफिकल सीट्स अपना मतलब जो भी प्लान जो उसकी स्ट्रेटेजी होती है वो बना सकते हैं टोपोग्राफिकल मैप की हेल्प से। तो बहुत सारे इसके यूज है हमारे पास टोपोग्राफिक मैप्स के। बात है हमारे पास ग्लोब की या फिर आप अर्थ की बात कर लीजिए, तो इसके अंदर आप देख सकते हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखा रखा है। तो ये जो है हमारे पास ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री होता है हमारे पास। अगर नॉर्थ की साइड जाओगे तो आपको ये जो लाइंस मिल रही हैं इनको हम लैटिट्यूड या फिर पैरेलल्स कहते हैं हमारे पास। तो वैसे ही आप 30 डिग्री नॉर्थ पे देखोगे, फिर 60 डिग्री, फिर हमारे पास 90 डिग्री तक जाता है हमारे पास। वैसे ही हमारे पास साउथ के लिए भी जाते हैं, लैटिट्यूड जो होते हैं ये एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 0 डिग्री यहाँ पे होता है, इक्वेटर कहते हैं जो अर्थ को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ तक रहते हैं और हमारे पास 90 डिग्री साउथ तक रहते हैं। तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इन्फॉर्मेशन है वो टोपोशीट्स के ऊपर अवेलेबल रहती है। तो ये होगी लैटिट्यूड की बात। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, तो आपको जो ये मेरिडियंस दिख रहे हैं उनको लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियंस भी कहते हैं। ये हमारे पास मेरिडियंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इक्वेटर को 90 डिग्री पर कट करती हैं और ये हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ज होते हैं एक पोल्स के लिए, मतलब नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल जो है हमारे पास उन पर कन्वर्ज होते हैं। तो ये लेट लॉन्ग की इन्फॉर्मेशन से ही हम अपनी लोकेशन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं और यही वाली इन्फॉर्मेशन जो है टोपोशीट्स के ऊपर अवेलेबल रहती है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो टेबल हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और इसी से आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले आपको समझने की बात है कि जितने जो हमने टोपोशीट्स देखी थी उसका स्केल था हमारे पास 1:50,000, मतलब कि हम जो बात कर रहे हैं 1:50,000 की बात कर रहे हैं। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर मतलब हो गया इसका ना। तो इसको हमने क्या किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, पहले आपने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 500 मीटर। इसको फिर किलोमीटर में चेंज किया तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.5 किलोमीटर। इसका मतलब 1:50,000 का मतलब क्या है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। तो ये स्केल जो है 1:50,000 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। और ये हमारे पास कितना था, 15 मिनट बाई 15 मिनट जो हमने टोपोशीट देखी थी, ठीक है। तो इसको हम और क्या कहते हैं, इंच शीट भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास 15 मिनट बाई 15 मिनट कवरेज रहता है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर है हमारे पास, ठीक है ना। तो कंटूर इंटरवल इस टोपोशीट के ऊपर 50 फीट के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट हमारे पास दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने इसके बारे में समझा है
वैसे ही हम रिवर्स में चलते हैं कि ये वाला स्केल जो है वो कितना था हमारे पास 1:50,000, ठीक है। 1:50,000 का मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। और इसका जो कवरेज रहता है वो 15 मिनट बाई 15 मिनट का रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो शीट्स होती हैं वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 किलोमीटर, इसका कितना होता है 1:1.25 लाख होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1:125,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है 30 मिनट बाई 30 मिनट का कवरेज रखता है हमारे पास, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, जो हम देखे थे कि 1:2.5 लाख हो गया हमारे पास, ठीक है। एक जीरो और आएगा हमारे पास। तो ये क्या हो गया 1:2.5 लाख हो गया हमारे पास। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर हो गया। तो अगर आप देखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया और फिर 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर हो गया, जो कि 1:2.5 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका जो कवरेज रहता है वो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री रहता है। इसको हम डिग्री शीट भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। इसको हम डिग्री शीट भी कहते हैं हमारे पास। और इसका जो स्केल रहता है 1:2.5 लाख रहता है हमारे पास। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास टोपो शीट्स, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सबसे पहले वाला है। इसका अगर आप नेमिंग देखोगे, आप नेम देखोगे तो इसका 53 है, इसके आगे ना सी है ना एन ही है। जैसे कि इसका नंबरिंग है हमारे पास 53C, इसका नेमिंग है 53C/NE, इसका नेमिंग है 53C/8। तो ये कहाँ से नेम पढ़ते हैं वो हम ये अभी थोड़ी देर में समझेंगे, बट अभी हम यहाँ पे स्केल के बारे में समझ रहे हैं कि वो कितना कवरेज रखती है। तो ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना पड़ेगा और पहले समझने वाली बात है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है मिलियन शीट की बात कर रहे हैं। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, इसका स्केल जो रहता है 1:1 मिलियन रहता है हमारे पास, मतलब 10⁶। इसका मतलब क्या है 1:10 लाख रहता है हमारे पास, ठीक है। 10⁶ हो गया, जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है। और इसका कवरेज जो रहता है वो कितना रहता है 4 डिग्री बाई 4 डिग्री। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक तो इसका स्केल याद रखना है और एक इसका कौन सी शीट कहते हैं, उसका कितना मतलब कि डिग्री में कितना स्केल रहता है या कितना कवर करती है वो हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें आपको बस याद रखनी है, इससे आपके बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम ये टेबल तो आपको समझ में आ गया क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मिलियन शीट कहते हैं क्योंकि उसका स्केल जो है वो 1:1 मिलियन होता है हमारे पास, ठीक है। बात अब हम करते हैं कि ये नंबरिंग का नेमिंग कहाँ से आई है हमारे पास टोपो शीट की। तो ये हमारे पास इंडेक्स है फॉर कन्वर्जन ऑफ टोपो शीट नंबरिंग टू OSM शीट नंबर। तो हम यहाँ से अभी समझेंगे कि जो टोपो शीट का जो नेमिंग होता है वो कैसे होता है हमारे पास। सबसे पहले हमने ये क्या है हमारे पास इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास अगर आप देखोगे तो इंडिया के मैप को जितनी टोपो शीट्स कवर करती हैं उसके बारे में डिटेल है हमारे पास। तो जिसमें आप देख सकते हो इजीली कि 38 से स्टार्ट हो रहा है और 38 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 37 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर J है, यहाँ पर 42 है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट जो नंबरिंग है, सबसे पहले नंबरिंग आती है सिंपल, जैसे जोन वाइज रहता है हमारे पास, ठीक है। जो ये 37 नंबर दिख रही है शीट, ये आपकी जो कवर करेगी वो आपको कवर करेगी 4 डिग्री बाई 4 डिग्री, मतलब कि लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड होगा वो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री का होगा हमारे पास। और 4 डिग्री बाई 4 डिग्री का स्केल कितना था 1:1 मिलियन हमारे पास, ठीक है। तो जो 30 शीट जो नंबरिंग है, या फिर आप कोई सी भी शीट नंबरिंग ले लीजिए जिसके डायरेक्टली है 37, 38, 39 जो भी आपको लेना है, या आप 77 ले लीजिए। तो ये जो पूरा शीट रहेगा वो कितना कवर करेगा 32 से 28 से 32 है, मतलब 4 डिग्री इसने कवर किया लैटिट्यूड। और इसने देखोगे आप तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कवर करेगा, ये 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कवर करेगा हमारे पास। और इसका स्केल जो रहेगा 1:10⁶ रहेगा। तो सिंपल जो नंबरिंग रहती है वो 1 मिलियन शीट रहती है हमारे पास, जिसका स्केल जो है वो 1:10⁶ रहता है हमारे पास, मतलब कि 1:1 मिलियन रहता है हमारे पास। अब उसके बाद कोई भी शीट का नंबरिंग ले लीजिए,
आपने हम यहाँ पे कौन सी ले रहे हैं, 42 नंबर ले रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो J42 है वो कौन सा है, 37 नंबर है हमारे पास। तो आपने ये जो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री है, ठीक है, ये आपकी जो स्केल है वो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री की है, स्क्वायर शीट होती है, स्क्वायर ही बना लेता हूँ मैं, कन्फ्यूजन होगा। तो ये हमारे पास क्या स्क्वायर शीट है, इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब इसका जो स्केल था वो टोटल 4 डिग्री था हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 डिग्री। तो इसको हमने सबसे पहले क्या है 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 16 पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है, जो भी आपकी रहेगी नंबरिंग, जैसे आप देखोगे यहाँ पर ही समझ लेते हैं हम। 38 को हमने लिया, जो कि स्केल कितना है 1:10⁶ है, ठीक है। फिर हमारे पास वो जो कवर होती है, मतलब डिवाइड होती है, वो 16 पार्ट में होती है, और उनकी नंबरिंग ए से लेके पी तक होती है हमारे पास। तो सबसे पहले 38 हो गई, जो कि 4 डिग्री इधर कवर करेगी और 4 डिग्री इधर कवर करेगी। तो जब भी आप किसी भी शीट को 4 डिग्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब एक का जो रहेगा वो, क्योंकि टोटल तो 4 डिग्री है, एक का कितना हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हर एक शीट का कितना 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड सो ऑन 1 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें जो ए से लेके पी तक है 16 पार्ट में डिवाइड हुआ, ABCDEFGHIJKLMNOP। तो ये आपने कॉलम वाइज इसकी नेमिंग कर दी। अब हम इस शीट को लेते हैं, ये जो 38D शीट को लेते हैं, ठीक है। तो हमने डी शीट को लिया, इसका जो स्केल रहेगा वो कितना रहेगा 1 डिग्री बाई 1 डिग्री रहेगा, क्योंकि हमने एक पार्ट को लिया है इसका, ठीक है। तो ये पार्ट लिया हमने, ये पार्ट का कितना हो जाएगा 1 डिग्री इधर और 1 डिग्री इधर हमारे पास, ठीक है। तो ये जो शीट रिप्रेजेंट करेगी ये टोटल 1 डिग्री, और इधर भी टोटल 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगी, और इसका जो स्केल रहेगा 1:2.5 लाख रहता है हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो इजीली 38D का जो नंबरिंग रहेगा, वो जो स्केल रहेगा वो कितना रहेगा 1:2.5 लाख रहेगा हमारे पास, ठीक है। जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो 38D है, इसके दो तरीके हैं हमारे पास। या तो आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसने 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवर किया। अब इसको हम या तो 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या फिर जो हमारे पास ये जो शीट है 38D, या फिर हम उसको अगेन 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो ये 30 मिनट हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा 1 डिग्री का, ये भी 30 मिनट हो जाएगा, ये 30 मिनट हो जाएगा, ये 30 मिनट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो शीट्स होगी, ये हमारे पास एक शीट कितना रिप्रेजेंट करेगी 30 मिनट बाई 30 मिनट रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसका जो स्केल रहता है 30 मिनट बाई 30 मिनट का, वो रहता है 1:1.25 लाख रहता है हमारे पास, 1:1.25 लाख रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गई। अब इनकी नेमिंग की बात करते हैं। अगर आप 4 में डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या है क्वाड्रेंट के हिसाब से नेमिंग करनी पड़ती है। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारे पास, ये साउथ ईस्ट हो गया, और ये हमारे पास साउथ वेस्ट हो गया। तो ये जो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री जो ब्लू शीट थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी 38D को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अगर आप इसमें से फिर अगेन किसी की नेमिंग करते हो, मान लीजिए येलो शीट की नेमिंग चल रही है हमारे पास, तो वो कितनी हो जाएगी 38D, और हमारे पास नॉर्थ ईस्ट को हमने जो भी था नॉर्थ वेस्ट को किया था, तो वो उसकी नेमिंग हो जाएगी शीट की। बट हम क्या करते हैं 4 पार्ट में न डिवाइड करके हम उसको 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, जिसका स्केल 38D का स्केल कितना है 1:2.5 लाख है, जो 16 पार्ट में अगेन डिवाइड किया गया है हमारे पास। तो 1 से लेके 16 तक नंबरिंग करते हैं। पहले हम ए से लेके पी तक करते हैं, फिर अगर हम दोबारा उसको 16 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से लेके 16 तक हम उसको नेमिंग करते हैं हमारे पास। तो उसके अंदर भी हमारे पास जो नेक्स्ट शीट का ब्रेकअप किया गया है वो इसका किया गया है, ठीक है। तो इसका नाम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये टोटल शीट तो हमारे पास 38D हो गई हमारे पास। उसके बाद 16 नंबर को ले रहे हैं तो 38D 16 हो जाएगा हमारे पास, जिसका स्केल कितना हो जाएगा 1:50,000 हो जाता है, ठीक है। और ये कितना ग्राउंड पे कवर करती है हमारे पास 15 मिनट बाई 15 मिनट कवर करेगी हमारे पास, ठीक है। ये कैसे कवर करेगी 15 मिनट बाई 15 मिनट, जैसे हमने देखा कि ये 1 डिग्री बाई 1 डिग्री है
और इसको हमने अगेन 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब 1/4 कर दिया इसका, ये टोटल हो गया 60 मिनट, और इसको डिवाइडेड बाई 4 किया तो एक जो पार्ट रहेगा वो 15 मिनट और इधर 15 मिनट, क्योंकि सारे 15-15 मिनट के हो जाएंगे। तो एक शीट की बात कर रहे हैं हमारे पास, तो ये जो पार्ट रहेगा येलो वाला वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 15 मिनट बाई 15 मिनट की शीट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका स्केल कितना है 1:50,000 और नेमिंग कितनी है 38D16, ठीक है। अब ये जो 15 मिनट बाई 15 मिनट है उसको अगेन हम सिमिलरली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया और साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितनी थी 15 मिनट थी, ठीक है, जिसका नेमिंग था 38D/16 या 38 days 16 लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास कि अगर किसी एक शीट का लेते हैं, मान लीजिए ये शीट का लेते हैं साउथ ईस्ट का, तो इसकी नेमिंग तो सिंपल हो जाएगी 38D16 और साउथ ईस्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो शीट रिप्रेजेंट करेगी वो रिप्रेजेंट करेगी 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट का। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 15 मिनट है और उसका हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि एक हाफ ही किया हुआ है तो हाफ हो जाएगा 15 मिनट का, आधा 7.5 मिनट हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो शीट है वो रिप्रेजेंट करेगी 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट। बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमारे पास है उसका स्केल क्या रहेगा, उसका स्केल जो रहेगा 38D16 साउथ ईस्ट शीट का जो स्केल रहेगा वो 1:25,000 रहेगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा स्केल है हमारे पास, ये क्या लार्ज स्केल कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो साउथ ईस्ट का दिखा रखा है इसका स्केल जो है वो हमारे पास 1:25,000 रहता है। तो नेमिंग हमारे पास सिंपल चलती है। अगर सिंपल नेम है मतलब कि वो हमारे पास डिग्री शीट है, डिग्री शीट मतलब कि डिग्री शीट नहीं है, वो मिलियन शीट है हमारे पास, सॉरी। तो वो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री को कवर करती है और उसका स्केल 1:10⁶ रहता है। फिर उसको हम अगेन 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसकी नंबरिंग नेमिंग जो होती है वो ए से पी तक कहीं तक भी हो सकती है, जो कि 1 डिग्री बाई 1 डिग्री डिग्री शीट कहलाती है और उसका स्केल जो होता है 1:2.5 लाख रहता है हमारे पास, ठीक है। 2.5 ना रिप्रेजेंट करके ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, 1:2.5 लाख रहता है हमारे पास। फिर अब ये जो शीट है यहाँ से खेल शुरू होता है कि हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या फिर हम अगेन 16 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका स्केल 1:1.25 लाख रहता है और हमारे पास उसकी जो नेमिंग रहेगी वो नॉर्थ ईस्ट और जो क्वाड्रेंट के हिसाब से रहती है वो रहती है। मान लीजिए अगर हम इसको 4 पार्ट में ना डिवाइड करके अगेन 16 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वो जो नेमिंग रहेगी वो 1 से लेके 16 तक रहती है, ठीक है, जिसका स्केल हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास 1:50,000 रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेमिंग सिंपल है, 38D16 हो गया। अब इसके ऊपर हमारे पास है कि ये जो है हमारे पास अगेन 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट हो जाएगा और इसका स्केल जो रहेगा वो हमारे पास 1:25,000 रहेगा। सिंपल है हमारे पास। अब आप टेबल को ईजिली समझ सकते हो कि सबसे पहले 53 था जिसका कवरेज 4 डिग्री बाई 4 डिग्री और स्केल 1:10 लाख है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 53C आ गया हमारे पास, मतलब कि उसको 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री हो गया, स्केल 1:2.5 लाख हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस सीट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 1:1.25 लाख हो गया हमारे पास और 30 मिनट बाई 30 मिनट हो गया उसका कवरेज, ठीक है, डिग्री के अंदर जो स्केल हुआ। अब मान लीजिए हमारे पास इस 53C को 16 पार्ट में डिवाइड किया तो हम 53C/8 नंबर की शीट देख रहे हैं जिसका कवरेज रहेगा 15 मिनट बाई 15 मिनट और जो स्केल रहेगा 1:50,000 रहेगा हमारे पास। इसको हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं, मान लीजिए 53C/8 बाई नॉर्थ ईस्ट का लेते हैं तो उसका कवरेज रहेगा 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट और उसका स्केल जो रहेगा वो 1:25,000 रहेगा, ठीक है। तो अब आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो आप इजीली हमें कमेंट कर सकते हो, आपका डाउट पूरा क्लियर किया जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि इससे मिनिमम 4 या 5 क्वेश्चन हमने देखे थे जो गेट ज्योमेट्रिक्स 2022 के पेपर में आए थे हमारे पास, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी वेटेज रखता है हमारे पास। अब हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं, समझ तो हमें ईजिली आ गया बट ये जो राइटअप है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिलियन शीट का। मिलियन शीट का जो स्केल रहता है इसका 1:10 लाख रहता है हमारे पास, मतलब 1:1 मिलियन रहता है हमारे पास, ठीक है, 1:10⁶ रहता है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो कवरेज रहता है वो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री का रहता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बट हम इंडिया की बात करते हैं और मिलियन शीट मैप की बात करते हैं, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया जो है इंडिया के ही टोपो शीट्स बनाता है, बाहर की नहीं बनाता। अभी हम टोपोग्राफिकल शीट जो इंडिया की बात कर रहे हैं हमारे पास। तो जो वेरिएशन रहता है वो मिलियन शीट मैप का कितना रहता है, 4 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूड के लिए, और 44 डिग्री ईस्ट से लेके 124 डिग्री ईस्ट तक। तो ये इंडिया के पार्ट को कवर करने के लिए है हमारे पास टोटली। तो आप देख सकते हो इतने एरिया को 4 डिग्री बाई 4 डिग्री में डिवाइड कर करके इतनी नंबर ऑफ शीट्स बना दी गई है हमारे पास, जिसका स्केल कितना 1:10⁶, मतलब 1:1 मिलियन 1:10 लाख होता है हमारे पास। इज कंसिडर्ड एज ए बेस्ट मैप एंड दिस मैप इज कॉल्ड द मिलियन शीट मैप। ठीक है, दिस मिलियन शीट मैप विच स्केल्स बीइंग 1:10⁶, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर हो जाता है, और 1:m होता है हमारे पास, ईच कवरिंग 4 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, मतलब कि 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 4 डिग्री लैटिट्यूड को कवर करती है हमारे पास। ये सारी चीज़ें समझ ली हमने, और अभी आगे और इजीली समझ आ जाएगा, हमने डायग्राम ले रखे हैं। ठीक है, द नंबरिंग ऑफ शीट्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम ऑफ मैप्स ऑफ इंडिया एंड दिस सीरीज बियर्स द नंबर्स लाइक 1 2 3 4, जैसे हमने देखा था 37 38 इस तरीके से। ठीक है, 136 तक कंसिस्टिंग ऑफ सेगमेंट डेट कवर ओनली लैंड एरिया हमारे पास, मतलब कि सी एरिया का या ओशियन का हमने नहीं कवर किया, लैंड एरिया के लिए हमारे पास 136 है हमारे पास। ठीक है, these 136 such seats cover India and adjacent countries and these numbers are known as the index number of area। जैसे हमने 53 देखा था टेबल के अंदर, तो ये इंडेक्स नंबर कहलाता है हमारे पास। ठीक है, टोपो शीट का। फॉर एग्जांपल 73 शीट जो है हमारे पास वो झारखंड एरिया को कवर करती है। तो ये जो हमारे पास है हिमाचल प्रदेश का है एग्जाम्पल, जो 53 नंबर है हमारे पास टोपो शीट का। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हो दिल्ली का भी कुछ पार्ट आ रहा है हमारे पास, क्योंकि टोटल कितना कवर करेगी, 4 डिग्री इधर और 4 डिग्री इधर। अब आप देखोगे, अभी हम आगे देखेंगे इस पीडीएफ के अंदर, तो 1 जो डिग्री डिस्टेंस रहता है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप 4 को अगर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 444 किलोमीटर का कवरेज रखता है इधर एक टोपो शीट मैप, और इधर भी 444 किलोमीटर का। तो आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारा लैंड एरिया को कवर करती है हमारे पास। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसका हम आगे भी यूज करेंगे, बट आप यहाँ से देख लीजिए कि 79 जो इंडेक्स नंबर हो गया, और ये जो इंडेक्स नंबर है वो कितना कवर करेगा, 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री वहाँ पर लॉन्गिट्यूड कवर करेगा हमारे पास। तो आप इजीली देख सकते हो 28 डिग्री नॉर्थ से 24 डिग्री नॉर्थ से लेके 28 डिग्री नॉर्थ तक, मतलब 4 डिग्री। और इसमें देखोगे अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो 90 डिग्री ईस्ट से लेकर 94 डिग्री ईस्ट तक, मतलब ये भी 4 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, मिलियन शीट है हमारे पास। तो ए शीट ऑफ 4 डिग्री बाई 4 डिग्री, इसका स्केल कितना हो जाएगा 1:10 लाख हो जाएगा, मतलब 1:1 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो मिलियन शीट है उसको हम 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और वर्टिकली इसकी नंबरिंग चलती है। तो हमारे पास ए बी सी डी पी तक हमारे पास टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसमें अगर आप एक शीट का देखोगे तो वो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री स्केल आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री बाई 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 डिग्री है और इसी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 53M या 53O या 53K किसी भी शीट नंबरिंग की बात करोगे तो उसका स्केल 1 डिग्री बाई 1 डिग्री, जो डिग्री शीट कहलाती है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें आप इजीली देख सकते हो कि ईच शीट कवर एरिया इक्वल टू 1 डिग्री बाई 1 डिग्री। टोपोग्राफिकल मैप कितना हो जाएगा 1:2.5 लाख हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1:2.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन हमने जो इसमें कैरी किया वो हमने क्या एच शीट को कैरी किया। तो ये वाली शीट को हमने आगे फॉरवर्ड किया, जो 1 डिग्री शीट है हमारे पास। तो ये जो 1 डिग्री शीट है हमारे पास 53H जो है, उसको फिर हमने अगेन 16 पार्ट्स में डिवाइड किया हमारे पास। तो इसकी नंबरिंग जो है ABCD नहीं रहेगी, इसकी 1 2 3 4 से लेके 16 तक रहेगी हमारे पास। ठीक है, और इसको अब आप देख सकते हो कि टोटल हमारे पास 1 डिग्री था। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये कितना रिप्रेजेंट करेगा 15 मिनट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी अगर आप इसमें से कोई भी शीट लेते हो, मान लीजिए 53H11 लेते हो, तो हमारे पास इस शीट का जो स्केल रहेगा वो 15 मिनट बाई 15 मिनट रहेगा, जो कि 1:50,000 को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमारे पास देखोगे कि ईच शीट
कवर एरिया इक्वल टू 15 मिनट बाई 15 मिनट्स, टोपोग्राफिकल मैप स्केल कितना है 1:50,000 है हमारे पास। तो ये जो डिवीजन है हमारे पास, जैसे सबसे पहले हमारे पास 1:10⁶ मतलब 1 मिलियन शीट, फिर हमारे पास डिग्री शीट 1:2.5 लाख, फिर उसको हमने क्या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो 30 मिनट बाई 30 मिनट रिप्रेजेंट करती है, वो हमारे पास 1:1.25 लाख है हमारे पास। लेकिन इसको ही हमने 16 पार्ट में डिवाइड किया, तो वो कितना है हमारे पास 1:50,000, जो 15 मिनट बाई 15 मिनट रिप्रेजेंट करती है। फिर हमारे पास क्या है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, जो क्वाड्रेंट पार्ट डिवाइड किया था, जो हमारे पास 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट रिप्रेजेंट करती है, वो हमारे पास 1:25,000। तो इसमें अगर मैं लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री बाई 4 डिग्री, ये हो जाएगी हमारे पास 1 डिग्री बाई 1 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 30 मिनट बाई 30 मिनट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 15 मिनट बाई 15 मिनट, और ये जो हो जाएगा लास्ट में 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट, ठीक है। तो अब आपको इसमें समझ आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हमने मिलियन फीट का देखा, तो पेपर फीट ग्रिड के बारे में देखते हैं। तो पहले पेपर का हम इंट्रोडक्शन, Here is with 4 degree to 30 degree north latitude and 44 degree east to 124 degree east at the scale of 1:1 million. It considered as a baseline and this map is called million feet map, जैसे हमने पहले पढ़ा था, वही सेम चीज़ है। the million feet map, जो with scale being 1:1 million, 1 centimeter equal to 10 kilometer, या तो हम 1 के n को रिप्रेजेंट करते हैं 1 मिलियन मीटर, इस covering 4 degree of longitude of left. The numbering is number system on earth of India and who is where the number class 183 146 meter will be एक land area है, ठीक है। ये जो 146 मीटर से इंडिया के नाम पे और एशियन कंट्रीज के नाम पे भी कवर करती है। ये जो नंबर के और सकते इंडेक्स में अगर आप जैसे स्टार्टिंग में देखा था, वो 20 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ कवर करेगी, जैसे कि ये वाली सीट है, ये मतलब कि 79 है, ये 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 90 डिग्री 94 डिग्री ईस्ट से, मतलब कि तो ये ठीक है यार, ये चीज़ तो कहीं कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या 1 डिग्री शीट रहेगी, तो ठीक है। तो हमने क्या मिलियन शीट को सब डिवाइड किया 16 सेक्शंस में, मतलब 4 रोज एंड 4 कॉलम, ईच ऑफ 1 डिग्री बाई 1 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। ईच पार्ट इज नंबर्ड विद ब्लॉक कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A to P हमारे पास। तो ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में सीधा नेमिंग रहता है, और इसके बेसिस पे हमसे दोनों मतलब कि डिग्री में स्केल और हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा 1:2.5 लाख रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दीज सेक्शंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस, रन कॉलम वाइज एंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप नंबरिंग करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप रो वाइज आप नंबरिंग करो, आपको क्या कॉलम वाइज नंबरिंग करनी है, और आपको टॉप कॉर्नर जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो रहता है, वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ए रहेगा यहाँ पे ABCD, क्योंकि ये फिक्स रहता है हमारे पास। तो आपको इस तरीके से नंबरिंग करनी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, और कॉलम वाइज आपको नंबरिंग नेमिंग करनी है, और एंड करना है आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला सबसे P हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया ऊपर। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो फिक्स रहता है हमारे पास। उसके बाद एज द एक्सटेंशन ऑफ ईच सेक्शन 1 डिग्री लैटिट्यूड बाई 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, द स्केल ऑफ दिस सीट इज 1:4 माइल्स, मतलब 1:2.5 लाख है हमारे पास। द नंबरिंग ऑफ वन ऑफ द सीट इज 79N, तो P से नीचे ही रहेगा हमारे पास, N जो है हमारे पास, क्योंकि टोटल तो P नेमिंग है हमारे पास। तो 79N जो नेमिंग रहेगी उसकी, वो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास। इसका एक्सटेंशन जो रहेगा वो 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ रहेगा, और 93 डिग्री ईस्ट से लेकर 94 डिग्री ईस्ट रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा आप इस शीट से देख सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या 79 शीट है, ठीक है, इंडेक्स नंबर। और इसको देखोगे आप तो A B C D E F G
H, ठीक है, ये C है हमारे पास, HIJKLMNOP। अब ये हमारे पास 24 डिग्री नॉर्थ था, तो ये 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 28 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। तो ये हमारे पास हम बात कर रहे हैं 79N की, मतलब इस वाली शीट की बात कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अगर इधर भी आप लिखोगे 24 डिग्री नॉर्थ, 25, 26 एंड 27 एंड 28 हो गया, ठीक है। अब आप क्या है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 90 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो ये 90 हो गया, 90 डिग्री ईस्ट, ये 91 हो जाएगा, ठीक है, ये 92 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि 93 टू 94 हो गया, और आपके सामने क्या हो गया, ये जो हो गया 26 से 27 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये 26 डिग्री जो शीट रहेगी, 79N जो शीट रहेगी वो 26 डिग्री से 27 डिग्री नॉर्थ है हमारे पास, और 93 डिग्री ईस्ट से लेकर 94 डिग्री ईस्ट को कवर कर रही है। तो इसका स्केल जो है वो 1:2.5 लाख है हमारे पास, 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवरेज है, तो ये डिग्री शीट कहलाती है हमारे पास। फिर हमने डिस्कस किया था कि इस 1 डिग्री बाई 1 डिग्री शीट को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि क्वाड्रेंट वाइज रहेगा, जिसका स्केल जो कवरेज रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, 30 मिनट बाई 30 मिनट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रहेगा, जिसको हम हाफ इंच शीट भी कहते हैं हमारे पास, जिसका स्केल जो रहेगा वो 1:1.25 लाख रहेगा। और जो कॉर्डिनल डायरेक्शन में जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो वही डिग्री शीट को हमने पहले डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, लेकिन हो सकता है कि 1 डिग्री शीट को हम क्या फर्दर 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और इसकी जो नंबरिंग रहेगी, जैसे हमने ए से पी तक की थी वैसी सेम नंबरिंग रहेगी, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होगी, और हमारे पास साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन रहेगी उसमें ख़त्म रहेगी। तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होगा 1, और कॉलम वाइज रन होगा हमारे पास, और फिर वो हमारे पास साउथ ईस्ट में एंड होगा हमारे पास, ठीक है। तो उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसका स्केल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री लैटिट्यूड बाई, डिग्री नहीं है मिनट है, क्योंकि मैक्सिमम तो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री है, 15 मिनट और लैटिट्यूड बाई 15 मिनट लॉन्गिट्यूड कवरेज रहेगा, और इसका जो स्केल रहेगा वो 1:50,000 रहता है हमारे पास। इसको क्या कहते हैं हमारे पास, 1:1 माइल रहता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका स्केल जो रहता है वो 1:50,000 रहता है। तो मेन हमारे पास ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको, बट इसका कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ गए हो तो आप इजीली इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, वो है इंडेक्स नंबर वाली। वो जैसे आप 79 हमने किया, जो कि 4 डिग्री बाई 4 डिग्री कवर करेगा, और 1:10⁶ या 1 मिलियन उसका स्केल रहेगा। इसके बाद तो आप इसको डिवाइड करते हुए आप अपना स्केल कैलकुलेट कर सकते हो वापस, क्योंकि नेमिंग आपको गिवन होगी एग्जाम में, या फिर स्केल गिवन होगा, या फिर आपको 15 मिनट बाई 15 मिनट डिग्री का स्केल गिवन होगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 15 मिनट बाई 15 मिनट, जिसका स्केल जो है वो 1:50,000 रहता है हमारे पास। अब आप सर्वे ऑफ इंडिया की बात करोगे तो मोस्टली जो प्रोड्यूस किए जाते हैं टोपो शीट्स या टोपोग्राफिकल मैप्स, वो इसी स्केल पर किए जाते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पर के 24 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेके हमारे पास 25 डिग्री तक है, मतलब 30 मिनट का है हमारे पास नॉर्थ लैटिट्यूड जो है हमारे पास, ठीक है। और इसमें कवरेज देखोगे आप हमारे पास तो 45 मिनट का हमारे पास ईस्टिंग में दिख रहा है। तो इस टाइप के स्केल जो रहेगा वो 1:, कितना रहता है हमारा, 1:1 लाख रहता है हमारे पास। तो ये शीट्स जो जाती है वो 30 मिनट बाई 30 मिनट की होती है हमारे पास। तो जब उसका कवरेज अलग हो जाता है, नंबरिंग सेम है हमारे पास, बट आपको ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ज़्यादा याद रखनी है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए आपको जो है 15 मिनट बाई 15 मिनट को अगेन हमने 4 पार्ट में या 4 शीट में डिवाइड कर दिया। तो वही हमारे पास जब 4 शीट में डिवाइड करोगे तो उसका जो नेमिंग रहता है वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट रहता है, जो क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हो, ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट हो गया डायरेक्शन के हिसाब से, ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास साउथ ईस्ट हो गया, ये हमारे पास साउथ वेस्ट हो गया हमारे पास, ठीक। तो इसका जो स्केल देखने के लिए मिलता है आपको कितना, 1:25,000 रहता है, 1:हाफ माइल रहता है हमारे पास। दिस सीट आर नॉट वेरी मच कॉमन इन यूज, बट आपको हर एक शीट के बारे में बिल्कुल डिटेल क्लासिफिकेशन कैसे करना है, उसको डिवाइड कैसे करना है, उसकी नेमिंग कैसे होती है, उसका स्केल कितना रहता है, कैसे हम उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इंडिया कितने कवरेज में है हमारे पास, लैंड का एरिया कितना,
नंबर ऑफ शीट्स में कवर करती है। ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड, जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं या कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है, तो आप उनको सॉल्व जरूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसका वेटेज काफ़ी है हमारे पास। ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम और गेट ज्योमेट्रिक्स एग्जाम के लिए। अब कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 डिग्री जो है वो जनरली कितना 111 किलोमीटर को कवर करता है हमारे पास, ठीक है। तो वही उसी टाइप के फैक्ट्स हैं। सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ कितना है, जनरली 40,000 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सरकमफेरेंस जो है उसको हमने 360 डिग्री जो इमेजिनरी लाइन्स हैं उनसे डिवाइड किया, तो 1 डिग्री में हमारे पास कितना आ जाएगा, 111 किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास। तो व्हेन वी मूव नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ट्रेवल एट इक्वेटर, उसके बेसिस पे हमारे पास क्या है, सरकमफेरेंस पता है, उसको हमने 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री के हिसाब से कितना किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, 111 किलोमीटर आ गया। फिर इसको हमने क्या मिनट में किया, मतलब कि 60 से डिवाइड किया, तो 1 मिनट का आ गया 1.85 किलोमीटर। इसको हमने अगेन 60 से डिवाइड किया, तो आपको अगेन 60 से डिवाइड करने के बाद 30.83 मीटर मिलेगा, जो कि 1 सेकंड होगा हमारे पास। तो सिंपल है, बस आपको इसमें भी अगर कुछ याद नहीं रखना है तो आपको बस ये याद रख लीजिए। और ये भी कहाँ से आया हमारे पास, टोटल 40,000 इज डिवाइडेड बाई द 360, तो 1 डिग्री में निकल आया कितना किलोमीटर है हमारे पास, ठीक है। तो वो कितना आया 111 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। उसके बाद तो आप इजिली 101 डिग्री में आपको कितना मिला, 111 किलोमीटर। इसका मतलब ये 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, जो कि 111 किलोमीटर है। 1 मिनट के अंदर निकालना है तो आपको 111 इज डिवाइडेड बाई 60 किया, जो कि 1.85 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो। फिर ये भी 1 मिनट किसके बराबर है, आपके 60 सेकंड के बराबर है, ठीक है। तो 60 सेकंड के बराबर कितना आया, 1.85 किलोमीटर आया, ठीक है। और फिर आपको 1 सेकंड में निकालना है, तो 60 से डिवाइड किया, 1.85 इज डिवाइडेड बाई 60, इतना किलोमीटर आएगा, जो कि जनरली 0.03083 किलोमीटर आएगा। इसको मीटर में चेंज किया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 30.83 मीटर मिल जाएगी। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, वो है हमारे पास डिस्टेंस पर डिग्री, जो कि 111 किलोमीटर के आसपास होता है। इससे भी जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि हमने हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर किया है, जो टोपोग्राफिकल मैप्स और टोपो शीट नंबरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास। और अगर आप अब ये वीडियो देखने के बाद गेट ज्योमेट्रिक्स 2022 पेपर के जो 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बेसिस पे, अगर उनको सॉल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और ये जो नोट्स है हमारे पास PDF है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ आर्क ज्योमेट्रिक्स के साथ गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।